पुलिस वालों को फाइनली वो आदमी मिला जिसकी उन्हें काफी हफ्तों से तलाश है। कोई गैंगस्टर नहीं है, ना ही कोई शूटर है, एक आर्टिस्ट है। हाँ, वही ब्रश वाला आर्टिस्ट। लेकिन इसके पास ब्रश नहीं, उसके पास मिले नकली नोट, बहुत सारे नकली नोट। इस आदमी का नाम है ली मैन। बिल्कुल ऐसा बंदा जो मेट्रो पे सीट मिलने पर थैंक यू बोलता हो। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। लॉस एंटोस प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। कहानी की शुरुआत होती है ली मैन को दिखाते हुए। जेल में बैठे बैठे कलाकारी दिखा रहा है जिसे देखने वाला कोई नहीं है उसके सामने वाले सेल में इस जंगली आदमी के अलावा। पर यह कलाकारी दिखाने के लिए नहीं, किसी और ही रीजन से हो रही है। जेल में चिट्ठी भेजने का बंदोबस्त है, लेकिन इसके लिए पैसे लगते हैं और हमारे इस कलाकार के पास वो पैसे है नहीं। जब भी कोई भी अपराधी अपनी चिट्ठी देता है तो पुलिस वाला उस पर स्टैंप लगाता है उसे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो स्टैंप लगता है पैसे लेने के बाद। और हमारे ये गरीबों के कलाकार वही बना रहा था। मतलब जब तक मैं आपको ये सब बातें बताकर आपका दिमाग खा रहा था ना, तब तक वो स्टैंप बना चुका होता है। फिर ये जंगली आदमी खामोखा बकचोदी करने लगता है तो पुलिस वाले की ध्यान भटक जाता है और तभी ली मैन अपनी चिट्ठी स्टैंप लगाकर पुलिस वाले की झोली में डाल देता है। बस हो गया। अच्छा, तुम्हें ये नहीं लगा इसे रंग कहाँ से मिली? हम है ना जाने मन, हम बताते हैं, जेल की दीवारों से। वैसे ही से ये रंग बनाना तो पड़ा है, लेकिन मिला तो वही से। खैर, इसके बाद कुछ बड़े ऑफिसर्स आते हैं और ली मैन को हांगकांग ले आते हैं इंटरोगेशन के लिए। दरअसल इसी साल शूटिंग्स में बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ये सारे शूटिंग्स काउंटरफेट नोट से जुड़ी हुई है, जिन्हें बनाने का मास्टरमाइंड था ये ली मैन। लेकिन पता है मजे की बात क्या है? जब ली मैन से इनके बारे में पूछा जाता है तो वो जवाब देता है कि इन सभी के पीछे पेंटर का हाथ था, वो था असली मास्टरमाइंड। अब ये पेंटर कौन है? ली मैन की पिछवाड़ा फट रही है सिर्फ पेंटर के नाम सुनते ही। पेंटर के बारे में जरा भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता। इंटरोगेशन के दौरान ही योन मैन आती है जो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और ली मैन की मोहब्बत भी। इसी के पास ली ने लेटर भेजा था। वो ली मैन की बेल कराना चाहती है, लेकिन इस केस को संभाल रहे इंस्पेक्टर हो ली को छोड़ना नहीं चाहती अगर उसने पेंटर की इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो, क्योंकि पुलिस वालों के पास भी पेंटर की पेंटर नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता, जबकि उसने ही ली के जरिए सारा खेल खेला था। तब इवन ली से कहती है उसके कहने की वजह से ही ली मैन पेंटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी चली आती है 1995 पे। ली और इवन एक साथ रहते हैं, दोनों ही पेंटिंग्स बनाते हैं। इवन के पेंटिंग ओरिजिनल है, लेकिन ली मैन की एग्जिस्टिंग आर्ट की कॉपी। इतने परफेक्ट कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन सा असली और कौन सा नकली। देखने वाला हर कोई पेंटिंग्स की तारीफ करता है, लेकिन खरीदता कोई नहीं। इनके फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल मेरी जैसी हो गई है। मन करता है इसकी तरह कटोरा लेकर बैठ जाओ और हाँ, तुम मुझे ही देना पैसे। आज भी ली मैन एक भी पेंटिंग बेच नहीं पाया और ना ही किसी ने खरीदा। घर वापस आ रहा है, तभी घर के अंदर से आवाज सुनता है कि इवेंट मैनेजर लोकमैन से बात कर रही है। लोकमैन इवेंट की पेंटिंग्स को प्रमोट करना चाहता है, लेकिन ली मैन की नहीं। वजह वही है जो हमने आपको पहले ही बताया। इवेंट के पास बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी वो अपनी पेंटिंग्स प्रमोट करवाने से मना कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि ली मैन की पेंटिंग्स को भी प्रमोट किया जाए। ली मैन उनकी ये सारी बातें सुनता है, लेकिन अंदर आता नहीं है। छत पर बैठे बैठे सोच रहा है बेंचुत करे तो करे क्या। खैर, वो शाम को घर वापस आता है। इवेंट से कहता है कि अब उसके पास पैसे हैं। पेट्रॉप गैलरी ने उसकी सारी पेंटिंग्स खरीद ली है। अगले दिन हम देखते हैं ली मैन एक पुरानी पेंटिंग को कॉपी कर रहा है। तभी यहाँ पर इवेंट आती है। उसे लगा था कि ली मैन ये पेंटिंग ले जाना भूल गया है, तो वो इसे लेकर पेट्रॉप गैलरी गई थी, लेकिन उसे पता चल गया सच्चाई के बारे में। किसी ने भी उसकी पेंटिंग्स नहीं खरीदा है। तब ली मैन को सच्चाई बताना पड़ता है। दरअसल कोई इस पुरानी पेंटिंग को उससे बनवाना चाहता है और इसे असली पेंटर के नाम पर बहुत ही कीमती दामों में बेचने वाला है। इवेंट चाहती है कि ली ऐसे गैर कानूनी काम ना करे, लेकिन ली मैन का बस यही कहना होता है कि उसे ये सब करना ही अच्छा लगता है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से इवेंट अपनी जिंदगी बर्बाद करे। तभी इंस्पेक्टर होन की रोमांटिक लव स्टोरी पे इंटरफेयर कर देती है। कहती है हमें तुम्हारी लव स्टोरी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने मन, हमें पेंटर चाहिए, उसके बारे में बताओ। तब फिर से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। पेंटर पेंटिंग खरीदने आया होता है उसी आदमी से जिसके लिए ली मैन ने पेंटिंग बनाया था। दुकानदार उसे वही पेंटिंग दिखाता है। तब पेंटर इस पेंटिंग की पेंटर से मिलना चाहता है। दुकानदार कहता है इसकी पेंटर तो सालों पहले दफन हो चुके हैं, लेकिन पेंटर की नजरों से बचना नामुमकिन है। वो पहचान चुका है, इसे हाल ही में बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं लॉकमैन ने इवेंट के लिए
गैलरी शो का इंतजाम किया है। यहाँ पर इवेन के सारे पेंटिंग्स के साथ लीमैन की भी एक पेंटिंग रखा गया है ताकि उसे भी खरीदार मिले। इवेन के सारे पेंटिंग्स बिक चुके हैं सिवाय इस वाले के, इसीलिए लीमैन नहीं चाहता कि ये वाली पेंटिंग यहाँ पर रहे ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये वाली पेंटिंग भी इवेन ने बनाई है। दोनों के बीच इन्हीं सब बातों को लेकर बहस हो रही है। तभी नीचे से ये आवाज सुनते हैं पेंटर लीमैन की पेंटिंग की मजाक उड़ा रहा है। तो गुस्से में इवेन उसके मुंह पर वाइन फेंक देती है। हिम्मत कैसी हुई तेरी, ऐसा वो कह रही है। लीमैन उससे माफी मांगने आता है। तभी पेंटर कहता है मुझे तोहर गर्लफ्रेंड नहीं तू चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच बहुत सारे बातें होती है, बट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पेंटर काउंटरफेट पेंटिंग्स की बिजनेस करता है। अगर लीमैन चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकता है, पर लीमैन सोचने के लिए वक्त मांगता है। इधर लोकमैन इवेन को समझा रहा होता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे लीमैन और उसकी पेंटिंग को भुला देना होगा। उनकी ये सारी बातें लीमैन सुनता है और कहीं ना कहीं उसे ये बात सही भी लग रही होती है, क्योंकि इवेन के सारे पेंटिंग्स बिक चुके हैं लीमैन की ये वाली पेंटिंग छोड़कर। इवेन उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल लीमैन किसी की नहीं सुनता, खुद की ही पेंटिंग पर आग लगा देता है और निकल जाता है अपने रास्ते। अगले दिन हम उसे पेंटर के साथ देखते हैं। लीमैन पूछता है कि उसे किस तरह की पेंटिंग्स की रेप्लिका बनाना है, तो पेंटर उसे $100 दिखाता है। गुस्से में लीमैन बाहर आ जाता है, कहता है मुझे नहीं करने ऐसे चूतियापा वाले काम। फिर इनके बीच बहुत सारे बातें होती है, लेकिन 100 बात की एक बात, लीमैन उसके लिए काम करने को तैयार हो जाता है। पर इससे पहले आखिरी बार अपनी मोहब्बत को देखने आता है, जो फिलहाल लोकमैन के साथ शहर जा रही है ताकि अपने आर्टिस्ट वाली काम पूरा कर सके। फिर हम अपने महान आर्टिस्ट लीमैन को देखते हैं, जो पेंटर के साथ उसके आलीशान प्लेन में सफर कर रहा है। यहाँ पर पेंटर उसे अपने सारे कारोबार समझा देता है और अपने पंडल लोगों से भी मिलाता है, जो उसकी तलवे चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बिल्कुल हमारे इंडियन गोदी मीडिया की तरह। पेंटर अपने सारे अंटर पंटरों के साथ अपने अड्डे पर चला आता है। यहाँ पर आते ही लीमैन अपना काम शुरू कर देता है। उसका काम है सिर्फ नोट की डिजाइन करना। अच्छा, तुमने ये नहीं सोचा कि जब पेंटर की पहले से ही काउंटरफेट नोट्स की बिजनेस है तो आखिर उसे लीमैन क्यों चाहिए? वो तो खुद भी कर सकता था ना। चलो आओ मैं बताता हूँ। दरअसल पहले वाले नोट्स की डिजाइन थोड़े से अलग थे और आसान भी थे, लेकिन 1996 के बाद $100 की डिजाइन और सिक्योरिटी चेक्स बहुत ज्यादा बदल दिए गए थे और इसे बनाने में पेंटर की गांड फट रही थी। तो बस इसीलिए उसने तलाश की खतरनाक पेंटर की, वही हमारा भोला भाला लीमैन। वैसे में जब तक आपकी दिमाग खा रहा था ना, लीमैन नोट की डिजाइन बना चुका होता है। इसके बाद अंकल यम के साथ मिलकर पैसे छापने की प्लेट्स बनाता है। पेंटर फैसला करता है कि वो सैंडविच नोट बनाएंगे। इससे सिक्योरिटी चेक्स बहुत ही आसानी से पार किया जा सकता है। वैसे मैं तुम्हें आइडिया नहीं दे रहा। और अभी न चाहिए स्टार्च फ्री पेपर, जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है ज्यादातर समय। पेंटर इसकी भी बंदोबस्त कर चुका होता है। दरअसल एक किताब है जिसमें बिल्कुल वैसे ही पेपर है जो $100 की बिल में इस्तेमाल होती है, बस इसकी मोटाई 1/3 है। जो कंपनी ये किताब छापती है, पेंटर और लीमैन उससे मिलने आते हैं पेपर खरीदने के नाम पर। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें पेपर क्यों चाहिए। पेंटर कहता है कि उन्हें एजुकेशनल कॉमिक्स छापने हैं। ये जानने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्हें पेपर बेचना नहीं चाहते। उसे ऐसा लगता है कि आखिर वो कितने ही कॉमिक्स छापेंगे, क्योंकि ये वाली कंपनी पेपर्स बेचते हैं टन के हिसाब से। और तब हमारा कलाकार अपना दिमाग चलाता है, कहता है वो कॉमिक्स छापने वाले हैं अफ्रीकन बच्चों के लिए, और पता है ना वहाँ पर कितने बच्चे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसकी बातों में फंस जाता है और ये खरीद लेते हैं 500 टन पेपर। लेकिन पेंटर की गांड फट रही है, वो कभी भी इतने पेपर नहीं खरीदता। इसीलिए लीमैन से कहता है मर मत जाइयो भोसड़ी के, जब तक सारे पैसे छाप ना लियो। और हाँ, पैसे छापने की काम शुरू हो चुकी है एकदम बिंदास। इसके बाद हम देखते हैं लीमैन पेंटर के साथ कहीं जा रहा है। पेंटर उसे एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे इवेंट की आर्ट एग्जीबिशन है जिसका नाम उसने रखा है 4 सीजन, और ये दरअसल उसी पेंटिंग का नाम है जो लीमैन ने जला दिया था। तो समझ आया ना इवेंट उससे कितना प्यार करती है, बस कोई तुमसे ही नहीं करता। इसके अलावा भी पेंटर चाहता है कि लीमैन अपनी मोहब्बत के साथ ही रहे, लेकिन उनकी ये काम खत्म हो जाने के बाद। यहाँ तक कि वो प्रॉमिस भी करता है कि वो लीमैन की हर तरह से मदद करेगा इवेंट को पाने में, क्योंकि उसकी नजर में जिस इंसान ने जानबूझकर अपनी मोहब्बत खो दिया उसके जैसा भड़वा है ही नहीं। पेंटर यहाँ पर लब गुरु बनने नहीं आया होता। दरअसल $100 की लेटर स्पेंड करने के लिए एक खास कलर शिफ्टिंग इंक चाहिए। इंक से भरी ट्रक जा रही थी। इसे पहले ही पेंटर के लोग रोक चुके हैं। पेंटर के आते ही सिक्योरिटी और इनके बीच बहुत गोलाबारी होती है, लेकिन बहुत जल्द पेंटर के लोग सिक्योरिटी पर काबू पा लेते हैं। पर ये किसी को जान से नहीं मारते। लेकिन जब ये पेंट की ट्रक खोलते हैं, अंदर बैठा सिक्योरिटी गार्ड पेंटर पर गोली चलाता है। तब गुस्से में पेंटर इसे गोलियों से भून देता है। इसके बाद पेंटर सारे सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी में डालता है और फिर बम से उड़ा देता है। इसके बाद हम काउंटरफेट नोट एक्सपर्ट
एक्सपर्ट ली विंग को देखते हैं जो कनाडियन पुलिस से है। कलर शिफ्टिंग इंक की चोरी के लिए जो हत्याएं हुई है उसके बाद से ही वो काफी कोशिश कर रहा होता है पेंटर और उसके सारे आदमियों को पकड़ने की। एक दिन हम उसे अंकल यम के एंटीक शॉप के पास देखते हैं और यहाँ पर उसकी नजर शॉप पे रखी एक पुरानी घड़ी की तरफ जाती है। रात होने पर वो अंकल यम पर काफी नजर रखता है जबकि इंस्पेक्टर हो उसकी तरफ। दरअसल कुछ दिन पहले ली विंग काउंटरफेट नोट से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर हो से मिला था। तब से ही उसकी इस पर बहुत इंटरेस्ट है काम के मामले में। अगले दिन ली विंग बिशप माँ के नाम पर कुछ काउंटरफेट सिंडिकेट से मिलता है। दरअसल पेंटर से काउंटरफेट नोट खरीदना चाहता है ताकि पेंटर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर हो को देखता है। ली विंग फौरन उससे अकेले में मिलता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह बहुत ही खतरनाक है, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दरअसल जब ली विंग इंस्पेक्टर हो से मिला था तो उसकी लाइटर पे इसने ट्रैकर डाल दिया था और ऐसे ही वो यहाँ तक पहुंची। ली विंग कभी भी नहीं चाहता कि पेंटर को इन पर शक हो, लेकिन जब ये नाम इंस्पेक्टर हो सुनती है तो कहती है अब ये साला पेंटर कौन है। इन लफंगों में से इसकी इंस्पेक्टर हो को देखकर लाट टपक रही है। लेकिन तब ली विंग उसके पास खड़ा होता है ऐसे दिखाने के लिए जैसे वो सिर्फ उसकी है। अगले ही पल यहाँ पर पेंटर की जहाज आती है और बिशप माँ को मिलने की वक्त देता है कुछ दिनों बाद। वैसे इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके दिमाग हिला सकता है। इधर कहानी के बीच में ही ली और इवेन के बीच बहस हो जाती है। इवेन के हिसाब से ली उसे जरा भी प्यार नहीं करता, जबकि ली का कहना होता है कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। तभी तो जेल के अंदर से भी उसके लिए खत लिखा। अब उस खत में ऐसा क्या था जो इवेन दौड़ी चली आई। हालांकि पास्ट में उसने उसके साथ जो भी किया ना कोई भी नहीं आती, वो हम आगे जानेंगे। ली फिर से कहानी बताना शुरू करता है। इंक मिलने के बाद इनकी नोट छापने की प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है। इसी दौरान पेंटर और ली के बीच बहस हो जाती है। लीमैन के हिसाब से पेंटर को इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड को मारना नहीं चाहिए था, वो भी सिर्फ इंक के लिए, पर इन्हें कलर शिफ्टिंग इंक तो चाहिए। ली इसी काम में अपना दिमाग लगाना शुरू करता है। अब तक इनके सारे नोट्स छपने के काम पूरे हो चुके हैं। पेंटर अपने आदमियों के साथ मिलकर दुनिया के अलग अलग शहरों में अपनी काउंटरफेट नोट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता है। इसी दौरान ली एक गाड़ी देखता है जिसकी रंग बदल रही है और यह ठीक वैसा ही पेंट है जो $100 के नोट में लेटर्स छापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसे देखने के बाद ली और अंकल यम दोनों मिलकर कलर शिफ्टिंग इंक बना लेते हैं। लीमैन ने बस ये इंक इसलिए बनाया ताकि पेंटर को सिर्फ इंक के लिए लोगों को मारना ना पड़े। पेंटर भी उसके सारे काम से बहुत खुश है, यहाँ तक कि उसके लिए रिजॉर्ट भी खरीद चुका है ताकि वो अपनी मोहब्बत के साथ अपनी बाकी जिंदगी वहाँ पर बिता सके। बस उनकी ये नोट छापने की प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद, और तब उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता है बिल्कुल किसी राजा की तरह। यही सब बातें करते हुए पेंटर एक बहुत ही खतरनाक आदमी जनरल से मिलने आ रहा था। मिलने से पहले लीमैन उसके हाथों में बम की रिमोट थमा देता है। जनरल चाहता है कि पेंटर उसके लिए काम करे, लेकिन पेंटर उसकी ऑफर ठुकरा देता है वो अलग बात है, बल्कि जनरल को उसके बाप की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और फिर अपनी शर्ट खोलता है जिसके अंदर बम है। लीमैन को लीवर छोड़ने के लिए कहता है। लीमैन ऐसा करने से हिचकिचा रहा होता है, लेकिन जब जनरल उन्हें मारने की हुक्म देता है तो वो लीवर छोड़ देता है और तभी एक बहुत तेज धमाका होती है उनके पीछे। पेंटर के शर्ट में जो बम थे बस शो ऑफ के लिए थे। इसके बाद इनके बीच बहुत गोलाबारी होती है। पेंटर के कुछ लोग यहाँ पर पहले से ही तैनात थे, वो दूर से जनरल के आदमियों को निशाना बना रहे होते हैं। देखो इस कहानी को मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, पर इसमें जो डिटेल्स है ना वो जानने जरूरी है। यहाँ पर बहुत धमाके होती है, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, लेकिन लीमैन को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पेंटर को भी कई गोलियां लग चुकी हैं, लेकिन तब तक उसके सारे आदमी यहाँ पर आ जाते हैं। जनरल इन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन पेंटर इसकी काम तमाम कर देता है। इधर हमले के दौरान जनरल की सेक्रेटरी साउचिंग बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। लीमैन उसे बाहर निकालता है और फिर पेंटर के साथ यहाँ से चला जाता है। अगले कई महीनों तक ये पैसे नहीं छापते। साउचिंग की प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। उसकी चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी, तो अब उसे नया चेहरा दिया गया है जो बिल्कुल योन मैन से मिलती है। यहाँ तक कि उसके नाम भी योन मैन रखा गया है। लीमैन योन की आर्ट एग्जीबिशन पे आता है। यहाँ पर साउचिंग भी आई होती है, लेकिन ली उसे यहाँ पर नहीं चाहता था क्योंकि वो बिल्कुल योन की तरह दिखती है। कुछ देर बाद यहाँ पर पेंटर आता है, बहुत ही खुश है क्योंकि लीमैन और इवेन को शादी के बंधन में बांधना चाहता है। लेकिन यहाँ पर देखता है इवेन के साथ लोकमैन की एंगेजमेंट हो रही है। कोई भी इस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, सभी अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद हमें वो पल दिखाया जाता है जब ली विंग बिशप माँ के तौर पे पेंटर से सौदा करना चाहता था, तो उसे सही वक्त के इंतजार करने को कहा गया था। लीमैन बहुत जल्द पेंटर से अलग होना चाहता है और उसके साथ साउचिंग भी जाना चाहती है, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। पेंटर कहता है कि वो दोनों को जाने देगा, लेकिन इससे पहले ली को कलर शिफ्टिंग इंक की काम पूरा करना
होगा। इधर डील करने से पहले पेंटर बिशप माँ सही आदमी है या नहीं ये जानना चाहता है अपने ही आदमियों से। तब उसे याद आता है कि उसने बिशप माँ को यम की एंटीक शॉप के बाहर देखा था। पेंटर को एक बहुत ही जरूरी बात याद आता है कि एंटीक घड़ी यम ने कनाडा पर खरीदा था, वो भी जाली पैसों से, और ये नियम के खिलाफ है। वो कभी भी जाली पैसे खुद इस्तेमाल नहीं करते, यानी यम की लगने वाली है। ली उसे आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही पेंटर अपने पंटरों के साथ यहाँ पर चला आता है। नियम को तोड़ने की वजह से अब यम की पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। यम काफी कोशिश करता है कि ऐसा ना हो, लेकिन पेंटर उसकी एक नहीं सुनता, पहले उसे ही गोली मारता है। ली पहले से ही विरोध कर रहा था और जब एक्सट्रीम पर पहुंचने की कोशिश करता है तो पेंटर उसे सुला देता है। आज बिशप के साथ पेंटर की डील होने वाली है। लिविंग के साथ इंस्पेक्टर हो भी आई है, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती। लिविंग अंदर जाने से पहले हो के लिए मैसेज छोड़ा होता है कि वो उसे डेट करना चाहता है। इधर ली मैन की हालत खराब है। इस डील में पेंटर उसे अपने साथ लाया होता है। पेंटर बिशप से बड़े ही प्यार से मिलता है, जैसे उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन बिशप को अंदाजा भी नहीं है उसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। बिशप बहुत सारे काउंटरफेट नोट खरीदना चाहता है। पेंटर उसे एक अच्छा सुझाव देता है, कहता है क्यों ना वॉन से प्लेट खरीद ले, इससे वो जितने चाहे उतने पैसे छाप सकता है। अच्छा डील है ना। लेमैन को वो बॉक्स खोलने के लिए कहता है जिसमें प्लेट्स है, लेकिन उसके अंदर प्लेट नहीं पिस्तौल है। बिशप को इसके अंदाजा होते ही वो ली से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पेंटर उसकी जिंदगी छीन लेता है। इसके बाद पेंटर ली को बहुत लेक्चर देता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो बुज़दिलों की तरह पीछे रह जाता है, लेकिन अब उसके पास आखिरी मौका है। ये कहने के बाद पेंटर सामने की दरवाजा खुलवाता है, जिसके अंदर इवन और उसके फियांसे लोकमैन बंधे हुए हैं। पेंटर लोकमैन को शूट करने के लिए कहता है ताकि पूरी जिंदगी के लिए इवन मैन ली मैन की हो जाए, लेकिन ली गोली चलाने से इनकार करता है। तभी पेंटर खुद ही लोकमैन पर गोली चलाता है। ली रूम के अंदर जाकर इवन को अपने साथ कोपचे में ले जाता है, जबकि कमरे के बाहर से पेंटर और उसके आदमी लगातार गोलियां चलाते रहते हैं। तभी पीछे से साउचिंग ऐसे बंदूक पकड़ लेती है और पेंटर के सारे आदमियों को निपटा देती है। पेंटर कमरे के अंदर आश्रय लेता है, लेकिन अब वो लीमैन के बंदूक के निशाने पे है। पेंटर को लगता है लीमैन के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो गोली चलाए, पर वो चलाता है और पेंटर की किस्सा खत्म हो जाती है। अब इससे पहले पुलिस वाले इन पर छापा मारे। साउचिंग लीमैन को लेकर यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो इवन को नहीं छोड़ रहा होता। तब साउचिंग उसे धमकी देती है, अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो खुद उसे गोली मार देगी। इसके बाद साउचिंग कुछ पैसे उठाती है और लीमैन को लेकर भाग जाती है कहीं दूर। दोनों उसी रिजॉर्ट पर रहना शुरू करते हैं जो पेंटर ने ली के लिए खरीदा था। काफी दिनों से साउचिंग ली से न्यूज़पेपर छुपा कर रख रही थी, लेकिन अब वो लीमैन के हाथ लग चुकी है। उसे पता चलता है कि पेंटर अभी भी जिंदा है। उसकी बॉडी पुलिस वालों को नहीं मिली और यम के पूरे फैमिली को मार दिया गया है। अब ली यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि आज ही इवेंट लोकमैन के लिए मेमोरियल रखने वाली है, तो शायद वहाँ पर पेंटर भी जाए। हालांकि साउचिंग उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो ऐसा ना जाए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। इसके बाद जब लीमैन एक दुकान पर बैठा होता है, तभी पुलिस वाले उसे काउंटरफेट नोट्स के जुर्म में पकड़ लेते हैं। हालांकि हमें सुनाई देता है कि पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि ये नोट तो बिल्कुल असली लग रहे, शायद उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा। लेकिन दूसरा पुलिस वाला कहता है कि हमें इसे पकड़ने के पैसे दिए जा रहे, तो अपना मुंह बंद रख। जब पुलिस वाले लीमैन को गाड़ी में डालने लगते हैं, तभी वो देखता है कि दूर से पेंटर उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा है, और यही था जब आखिरी बार उसने पेंटर को देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ली के कहने के मुताबिक ये पेंटर की स्केच बनाते हैं। इंस्पेक्टर हो इवेंट से मिलती है, कहती है ली की वजह से उसकी फियांसे मारा गया, आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रही है? इसका रीजन जब आपको पता चलेगा ना, हैरान हो जाएंगे। दिमाग हिलाने वाली सच सामने आने वाली है, बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ली को जमानत दी जा रही है, लेकिन वो शहर छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता। इवेंट के साथ एक होटल में रुकता है, उसकी शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए। इवेंट उससे बहुत ही नाराज है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। अगले ही पल ये दोनों एक दूसरे की लेने देने में बिजी हो जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर इंस्पेक्टर हो पेंटर को देखती है। क्या बकरा खुद ही आ रहा है? बहुत जल्द पेंटर पकड़ा जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये पेंटर नहीं है, ये तो बस एक पुलिस ऑफिसर है। जब लीमैन को थाईलैंड से हांगकांग शिफ्ट किया जा रहा था, तो उस गाड़ी के ड्राइवर एक पुलिस वाला था और लीमैन उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। दरअसल पेंटर सेंटर नाम का कोई भी आदमी नहीं था, लीमैन खुद ही पेंटर था। और अभी एक और हिला देने वाली बात बाकी है। कल रात सच्चाई पता चलने पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने आए थे, लेकिन सुबह बस मिलती है उनकी लाश। ली और इवन देश छोड़कर भागने की तैयारी में है, और शॉकिंग बात तो ये है कि ये इवन मैन नहीं है, बल्कि ये तो साउचिंग है। चलिए अब आपको अतीत की इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। दरअसल लीमैन ने साउचिंग को अपने ऑन साइडेड मोहब्बत इवन की चेहरा दिया था, लेकिन उसकी तरफ कभी भी इवन के जैसा अट्रैक्टेड नहीं था। जब
क्योंकि शाओचिंग उससे बहुत ज्यादा प्यार कर बैठी थी। उस दिन शाओचिंग ने ही लोकमैन और इवेन को पकड़ कर लाई थी, क्योंकि वो चाहती थी अगर ली उसे उसकी तरह देखना चाहता है तो उसे इवेन को मारना होगा। ली ऐसा करने से मना करता है, तब इवेन खुद ही उसे मारने के लिए गोली चलाती है, लेकिन इस चक्कर में वो लोकमैन को ठोक देती है और इसी तरह से इनके बीच गोलाबारी शुरू हो गई थी। लीमैन के वफादार शाओचिंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लीमैन उसे ही मार डालता है। उस दिन जब उसे पकड़ा गया था तो उसने आखिरी बार शाओचिंग को देखा था, ना कि पेंटर को। और जब ली जेल में था ना, तो उसने जो खुफिया लेटर शाओचिंग को भेजा था उसमें दरअसल उसकी असली चेहरा था, इवेन बनने से पहले की। तो बस वो मोहब्बत के खातिर ही उसे बचाने आई थी और अभी भी प्यार के खातिर ही उसे लेकर भाग रही है कहीं दूर। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। शाओचिंग बोट रोक देती है, कहती है वो थक चुकी है भागते भागते। कहती है कि वो अभी भी हांगकांग के आसपास ही है, बस बोट को सर्कल्स में घुमा रही थी। इतने दिनों में वो रियलाइज कर चुकी थी कि ली कभी भी उसे इवेन के जैसा नहीं चाहने वाला। वो कभी भी ली की जिंदगी में इवेन की जगह नहीं ले पाएगी। अब तो इंस्पेक्टर हो भी अपने अंटर पंटरों के साथ उन्हें घेर चुकी है। इसका बंदोबस्त शाओचिंग नहीं की है इंस्पेक्टर हो की लाइटर में उसके लिए मैसेज छोड़कर। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। शाओचिंग ना पुलिस वालों के हाथ आना चाहती है और ना ही ली के सामने होकर भी ओझल होकर जीना। तो बस उड़ा देती है अपने साथ सब कुछ। कहानी के आखिर में इंस्पेक्टर हो इवेन से मिलने आती है, ओरिजिनल इवेन से मिलने आती है। उसे लीमैन की फोटो दिखाकर पूछती है क्या वो इसे पहचानती है। इवेन कहती है पहचानती है, लेकिन वो बस उसकी नेबर था। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।